हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम अभी भी जे एडवांस में 1000 रैंक के अंडर पे अपनी रैंक ला सकते हैं और क्या करें कि हम उस जगह तक पहुंच सकें। एक्चुअली देखो यार, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को भी बहुत सारी बातें पता नहीं थी। मेरा खुद का अंडर 1000 रैंक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट कहीं ना कहीं मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और साथ में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जब मैं L1 कोचिंग में था तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ऑल इंडिया रैंक 264 भी 300 भी लेकर के आए हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी और उनको यदि आप अपने ऊपर लागू करें तो आप एडवांस में अच्छा ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना हो कि एडवांस में कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और जनरली एक बात और बता दूं मैं आपको कि जनरली 40% या 50% स्कोर करने वाले मैक्सिमम बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चे अंडर 1000 रैंक की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को भी पकड़ना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके अलावा वो पैराग्राफ टाइप का था, मतलब पैसेज टाइप का था, और वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन सिलेबस के टॉपिक से ही वो क्वेश्चन बन रहा था। ऐसे ही एक ऑप्टिकल फाइबर का 2015 में क्वेश्चन पूछा था, पैसेज टाइप में 2 क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों से वो नहीं बना होगा, आई नो दैट। उनको न्यू लगा होगा कि यार ये कैसे पूछ दिया ये क्वेश्चन से, है ना, ये तो एकदम नया, हम नहीं पढ़ सकते, ये तो बस रैंकर्स बच्चों से बनेगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो पूरे के पूरे दोनों क्वेश्चन जो थे ना, पूरी के पूरे एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, एंड दैट वाज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या वो क्लास में नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है, वो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वर्क करना बहुत जरूरत है। और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ये नहीं कि भैया हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया एंड नाउ वी आर रेडी फॉर एडवांस। नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हम यदि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सीखे तो हम एक नॉर्मल से एक रोलिंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम लगा करके और उसका एंगुलर मोमेंटम लिख करके आगे बढ़ गया, नाउ वी आर प्रो एंड आई विल गेट ऑल इंडिया रैंक 1000। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हो, 2017 वाला जो क्वेश्चन था इंक्लाइंड मतलब था, जिसमें 2 पर्टिकुलर व्हील्स लगे हुए थे और इंक्लाइंड था। वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लोग उसको बहुत टफ क्वेश्चन मान रहे थे। एक्चुअली कुछ नहीं था, एक तो रोटेशन की वजह से और एक सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम आ रहे थे। एक ऐसा आ रहा था, ठीक है ना, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे आता, और एक मान लो ऐसा आ रहा था तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे आता, ठीक है ना। उन दोनों कंपोनेंट का ही रिजल्ट लेना था जेड एक्सिस के लॉन्ग, और वही बच्चे फंस जा रहे थे। तो क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं था, तो बेसिक क्वेश्चन, बस एक बेसिक पॉइंट आपको वहां पे अप्लाई करना था। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको समझना था कि नेट एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी बॉडी विच इज परफॉर्मिंग अ जनरल मोशन मींस कंबाइंड मोशन, वो कैसे लिखते हैं, बस इस पे बेस्ड वो क्वेश्चन था। तो हमें सबसे ज़्यादा सख्त जरूरी है कि हम अपनी मैकेनिक्स पे बहुत काम करें, और मैकेनिक्स में भी जो काम करें उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करें जिनसे ना क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा बन सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, समझना थोड़ा सा। YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला होता है उससे एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सदाबहार कॉन्सेप्ट है, 10 जगह उससे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, चाहे फिर वो मॉडर्न फिजिक्स हो, इवन कई बार तो तुम रे ऑप्टिक्स में भी उसको लगा डालोगे, है ना। मतलब मैकेनिक्स में तो पूरा उसी के दम पे चलता है सब कुछ, फ्लूइड मैकेनिक्स में सब उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहने का मेरा मीनिंग है कि ऐसे कॉन्सेप्ट फोकस करें तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है? और उन पे क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एडवांस के लिए कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको अंडर 3000 4000 रैंक तक लेके जाने के लिए काफ़ी है, सफिशियंट है ना। लेकिन अब आपको ये बात समझना होगा कि आपको अच्छी बुक्स के पीछे भागना होगा। जैसे कि आप कुछ प्रॉब्लम्स इरडो की कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आई इरडो बुक की आप कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप फिजिक्स ओलंपियाड की सारी प्रॉब्लम्स करने जाइए, बट आप 2 4 10 फिजिक्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स समय मिलने पे, खाली समय मिलने पे, यदि फ्री टाइम आपके पास होता है तब आप लगाइए। जरूरी नहीं कि आप हरदम ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स के पीछे पड़ रहिए, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है ना। आपको समय मिले तब, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज पे ना, मैं देखिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, आप भी जानते हो मेरी खुद की कोचिंग चलती है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि आप ना एक
एक अच्छी स्टैंडर्ड कोचिंग चूज़ करिए। यार देखो, मैं सीधा सीधा एकदम एक बात बोलूँगा, मैं एकदम फ्री होकर के बोलता हूँ कि आप कोई एक ऐसी कोचिंग चूज़ करो जहाँ पे ना जे एडवांस के पेपर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे आते हों जो कि एकदम भेजा खोल के रख देते हों। भेजा खोल के रख देने का मतलब आपको क्लिक ही ना करे, आप हिल ना पाओ, ऐसे क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को ना एग्जाम में जो सॉल्व करने की कोशिश करो ही करो। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, मतलब टेस्ट सीरीज जब टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद उनको बैठ के प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए, और ट्राई करो, सोचो सोचो कि भाई हम कैसे थोड़ा सा इन पे आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये तो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन से फोकस करिए, पैसेज टाइप क्वेश्चन से फोकस करिए, क्योंकि वो यदि एक पार्ट बनता है तो उसके आगे आने वाले 2 पार्ट्स बनते हैं। मतलब उनमें ऐसा होता है कि यदि पहला पार्ट किसी ने निकाल लिया, 3 क्वेश्चन जैसे हैं पैसेज बेस्ड, और किसी ने एक पार्ट कर लिया तो अगले आने वाले तीनों पार्ट कर लेता है। लेकिन यदि मान लो पहला ही नहीं बना तो पहले वाले कर लेंगे, दूसरे और तीसरे में भी होता है कई बार, तो दूसरे तीसरे में बनते नहीं। मतलब यदि बनेगा तो पूरे 12 नंबर, नहीं तो पूरा जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अंडर 1000 रैंक के लिए आपको ये भी समझना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी स्पीड थोड़ी सही होनी चाहिए। जैसे एडवांस में क्या होता है, 6 घंटे समय मिलता है। यदि आपको जनरली 40-50% नंबर लेकर के आने तो 6 घंटे बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से आसानी से एकदम मध्यम मध्यम आप आराम से कर पाएंगे पेपर। लेकिन यदि आपकी सोच है एक अच्छी रैंक के लिए, तो आपको अपनी स्पीड भी फास्ट रखनी होगी। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स से यदि क्वेश्चन आता है, या फिर मान लो यंग जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आता है, या फिर मान लो कि एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, इन सब के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको ना अंडर टाइम कवर करना है। मतलब कि जैसे यदि एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिल रहा है तो आपको 1-2 मिनट के अंदर करना आना चाहिए। तो इनके लिए तो मैं एक बात बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन एकदम चाट के जाइए, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते सॉल्व करिए, क्योंकि इन्हीं से बचने वाला जो टाइम होगा उसी को आप ले करके जाएंगे और अच्छे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स, या फिर अच्छे आपके इंडिफिनिट या डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स, या फिर अच्छे फंक्शन के प्रॉब्लम्स में आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। उसी टाइम को आप लगा पाएंगे वहाँ पे। तो आपको इधर से टाइम बचा करके और इधर लगाना सीखना होगा, और इसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट समय है 2 महीने का। आप इसको फॉलो करिए, ट्रस्ट मी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आपको मैंने आपके पेपर से रिलेटेड बताया, आपको मैंने टॉपिक ओरिएंटेड कैसे काम करते हैं ये बताया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपको काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि फंसाते हैं बच्चों को, है ना। तो एक क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन आए तो 1-2 क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी रैंक अचीवर बच्चे से बनते हैं, जो एक अच्छी रैंक अचीव करने वाला होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन टॉपिक्स में ना अच्छी खासी मेहनत करिए, बहुत जरूरी है। ओके बच्चा पार्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल फिक्स करिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। यदि आपका जेईई में अच्छा स्कोर हो चुका है तो जेईई को एकदम भूल जाइए, इवन 4th अटेम्प्ट पे फोकस मत करिए, एडवांस के लिए फोकस करिए। अभी भी यदि आप मान लीजिए 4000 या 5000 रैंक के स्लैब में आते हैं तो ट्रस्ट में आप 1000 रैंक के अंडर पे अभी भी आ सकते हैं अगले आने वाले 2 महीनों में। ओके बच्चा पार्टी। और एडवांस की बहुत सारी तैयारी के लिए, काउंसलिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।